दोस्तों, स्विट्जरलैंड की सरकार ने भारत के अगेंस्ट एक बहुत ही कठोर फैसला ले लिया है और वो ऐसा फैसला है जिसे लेने की बड़े बड़े देश हिम्मत नहीं कर पा रहे भारत के अगेंस्ट। और वो फैसला ये है कि भारत का जो MFN मोस्ट फेवरेबल नेशन का दर्जा था वो अब स्विट्जरलैंड ने बर्खास्त कर दिया है। और रिपोर्ट ये आई है कि भारत सरकार के कुछ टैक्स इश्यूज को लेकर स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट संतुष्ट या खुश नहीं थी। और उसके बाद तो जो स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट में भारत के लोगों ने गुस्सा दिखाया वो एकदम अलग लेवल का था। कई लोगों का तो कहना ये है कि हम स्विट्जरलैंड को सबक सिखा देंगे। आखिरकार वो क्या समझते हैं, हम इन यूरोपियन कंट्रीज को अच्छा सबक सिखाएंगे, हम इनके सामने नहीं झुकेंगे। जबकि ये हमारे द्वारा बहुत गलत प्रतिक्रिया थी, क्योंकि अगर ये एक्शन भारत के अगेंस्ट में अमेरिका लेता या यूरोपियन की कोई अदर कंट्रीज लेती या ब्रिटेन लेता तो हमें ये गुस्सा दिखाना था, हम उनके सामने खड़े हो जाते, हम जरा भी नहीं झुकते। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्विट्जरलैंड की और इसी वजह से हमें इस मुद्दे को बहुत ही शांति से सुलझाना होगा और बहुत ज्यादा जल्दी, वरना हमारे 100 अरब डॉलर पानी में डूब जाएंगे और इससे हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा नुकसान भी होगा, हमारे फ्यूचर पर भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिरकार स्विट्जरलैंड ने ऐसा क्यों कर दिया। तो स्विट्जरलैंड की ये करने की वजह ये है कि अब से कुछ ही दिन पहले भारत की सुप्रीम कोर्ट ने स्विट्जरलैंड की कंपनी को दी जाने वाली टैक्सेशन में कुछ चेंजेस कर दिए हैं। वहाँ पर उनके अगेंस्ट में कई सारे ऑर्डर पास कर दिए जो कि स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट को पसंद नहीं आए। उनके अनुसार भारत और स्विट्जरलैंड की सरकार ने एक टैक्स ट्रीटी को यहाँ पर साइन किया था और इसी वजह से आपको हमारी कंपनियों को छूट देना होगा। और इतना ही नहीं, भारत की हाई कोर्ट ने भी इसको मान लिया था। लेकिन अब से कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया और जो नेस्ले कंपनी है स्विट्जरलैंड की उसके अगेंस्ट में ऑर्डर दे दिया। और इससे गुस्सा गया स्विट्जरलैंड कि जब हमने आपके साथ एक ट्रीटी साइन करी है, आपके साथ डॉक्यूमेंट साइन कर लिए हैं, तो इसका मतलब साफ साफ है कि आप आपकी बात पर अड़े रहेंगे। लेकिन आपकी यहाँ पर जो जुडिशरी है वो तो आपके द्वारा किए गए वादे के अगेंस्ट हमारी कंपनियों को नुकसान पहुंचा रही है। अब से हम आपकी कंपनियों के अगेंस्ट भी एक्शन लेंगे। और जो स्विट्जरलैंड में भारतीय कंपनियों को MFN यानी कि मोस्ट फेवरेबल नेशन के तहत छूट दी जाती रही है, जिससे कि भारतीय कंपनियों को फायदा पहुंचता है। जब वो स्विट्जरलैंड के साथ व्यापार करती हैं, हम उसे वापस ले लेंगे, जिससे होगा ये कि भारतीय कंपनियों को भी स्विट्जरलैंड में व्यापार करते समय टैक्सेस लगाए जाएंगे, जिससे कि स्विट्जरलैंड भी जैसे का तैसे कर देगा, यानी कि टिट फॉर टैट। अब देखिए, अगर ये काम अमेरिका कर देता ना या ब्रिटेन कर देता तो हम अड़ जाते। लेकिन यहाँ पर स्विट्जरलैंड की बात इसीलिए अलग है क्योंकि स्विट्जरलैंड ने भारत के साथ एक EFTA साइन किया है, जिसके तहत भारत के अंदर स्विट्जरलैंड $100 बिलियन का निवेश करने जा रहा है और इसके लिए ऑलरेडी काम स्टार्ट भी कर दिया गया है। इनफैक्ट कई ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर स्विट्जरलैंड ने इन्वेस्ट भी कर दिया है। लेकिन आने वाले टाइम में स्विट्जरलैंड हर साल स्विट्जरलैंड $10 बिलियन निवेश करेगा। और जो स्विट्जरलैंड का निवेश है ना, ये बाकी देशों से एकदम अलग है, क्योंकि जो अमेरिका से पैसा आएगा या फिर ब्रिटेन से कभी पैसा आता है या फिर कोई और देश निवेश करता है ना, तो पहली बात तो ये कि वो इतनी बड़ी मात्रा में निवेश करता ही नहीं, मुश्किल से 5-10 बिलियन डॉलर का निवेश करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं $100 बिलियन की। और मान लीजिए कि अगर अमेरिका वगैरह कर भी रहे हैं ना, तो पैसे के साथ सबसे पहले आता है इनका एजेंडा। ये भारत के लगभग हर मामलों में दखल अंदाजी करते हैं कि आपके यहाँ पर ह्यूमन राइट्स है, आपके यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, कुल मिलाकर आपके देश में दखल अंदाजी करते आए हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड का मसला एकदम अलग है। इनका कहना साफ है कि हम आपके देश में एक साथ बहुत सारा पैसा डाल रहे हैं और इतने टाइम के बाद हमारा पैसा इंक्रीज होना चाहिए, हमें जो इसका रिटर्न है वो मिल जाए, हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाए। इसके अलावा हमें आपसे कोई मतलब नहीं, आप आपके देश में क्या कर रहे हो। कुल मिलाकर स्विट्जरलैंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो है नो नॉनसेंस, आपके साथ कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसी टाइप का पैसा कुछ हमें हमारी इकोनॉमी के लिए चाहिए और इसी वजह से हमें इस मसले को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए, वो भी शांति से। और मुझे पता है आप में से कई लोगों को थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा कि यार स्विट्जरलैंड आखिरकार हमारे देश के साथ ऐसी कार्रवाई कैसे कर सकता है। लेकिन दोस्तों, आप इस बात से समझ लीजिए कि कभी कभी अगर हमें समझदारी दिखानी है तो थोड़ा झुकना भी पड़ेगा। और शेर भी जब कभी लंबी छलांग लगाता है तो 2 कदम पीछे हटता है और ये हमारा वही वक्त है। फिलहाल अगर हमें मेहनत करनी है तो थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा और फिर हमारी छलांग इतनी लंबी हो जाएगी कि ये सब हमारे निशाने पर नाचेंगे।